मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है देवी और सज्जनों। आपने मेरी जो लास्ट वीडियो थी कि एफडी करना सही है या गलत, उसको बहुत बहुत प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आम आदमी के लिए जो फाइनेंस है वो कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है। अगर आप इस वीडियो में देख लेंगे ना कि फाइनेंस आम आदमी के लिए कितना जरूरतमंद हो सकता है, आप आज से ही अमीर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, ना तो अपने बच्चों की फीस की टेंशन, ना इमरजेंसी फंड की टेंशन और ना ही इन्वेस्टमेंट की टेंशन। तो सिर्फ मैं 5 मिनट भी अगर आप इस वीडियो को दे देते हो तो आप अगले 10 साल आगे चले जाओगे अपनी लाइफ के। आई एम श्योर जो वैल्यूएबल कंटेंट है, और बने रहो। स्टार्ट हम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 70% लोग महीने के आखिर में पैसों की जो किल्लत होती है उसको महसूस करते हैं। उनको क्या होता है कि जब साल का महीने का एंड आता है ना, तो सैलरी उनकी जेब से खत्म हो जाती है, उनके पास एक पैसा नहीं बचता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना और लास्ट तक इस वीडियो को देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंस यानी पैसे का सही प्रबंधन आम आदमी की जिंदगी को कितना जरूरी है। और सबसे खास बात पता क्या, इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे और मैं आपको टिप्स भी दूंगा लास्ट में कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो फाइनेंस के हिसाब से अगर आप करते जाओगे तो अगले 10 साल के बीच बीच में आपके पास 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, बट वो आपके एक बजट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अभी हम समझेंगे कि जो फाइनेंस है वो क्या होता है। ये है आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की सीखिया जाए, उसको सही तरीके से मैनेज करना। जब आप कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचत करते हैं, और किस जगह पे निवेश करते हैं और कौन सा आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ये सब फाइनेंस में ही आता है। सोचिए, आप महीने के 30,000 रुपये कमाते हैं, इसमें से आप कितना खर्च करेंगे, कितना बचाएंगे, कितना निवेश करेंगे और इमरजेंसी के लिए कितना आप रखेंगे, ये सब सवाल का एक ही आंसर है, पर्सनल फाइनेंस। ये एक ऐसी स्किल है जो हर एक आदमी को, हर एक इंसान को आनी ही चाहिए। अब हम समझेंगे कि आम आदमी की लाइफ में फाइनेंस का क्या मतलब है। दोस्तों, जब आप फाइनेंस को समझते हैं और प्लानिंग करते हैं तो आपकी जिंदगी में स्थिरता आती है। आप बजट बना पाते हैं और बजट के अकॉर्डिंग ही एक बचत कर पाते हैं और समझदारी से निवेश कर पाते हैं। इससे क्या होगा कि आप कभी भी किसी भी कर्ज के नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि आपके का बजट बना होगा कि मैंने महीने में 25,000 अगर सैलरी है तो मैंने 15,000 का बजट ही बनाना है, और 5-10 हजार एसक्यू आप इमरजेंसी फंड के लिए, इंश्योरेंस के लिए, या कोई वेब सीरीज या ओटीटी के लिए आप खर्च करोगे तो वो सिर्फ एक बजट के हिसाब से ही आएगा और आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो मजबूत बनती है इससे। अब इमरजेंसी में आने वाला जो फंड होता है उसकी कल्पना आप ऐसे कीजिए, अचानक घर में की बीमारी आ जाए या फिर आपकी जो नौकरी है वो चली जाए, और ऐसे समय में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। और लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो आपके पास कम से कम 6 महीने का फंड भी होगा, जिससे आप कर्जा मुक्त रहेंगे, आपके सिर पे कोई टेंशन नहीं होगी। अभी हम पढ़े समझेंगे कि जो लाइफ गोल होते हैं वो क्या होते हैं। लाइफ गोल पूरे होते हैं, शादी करनी होगी, घर बनाना होगा, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जीनी होगी। ये सभी तभी संभव है जब आपने पहले से प्लानिंग करी होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। अभी अगर आम आदमी को ये समझ आए ना फाइनेंस एक्चुअल में है क्या, तो आप अपना जो टैक्स है वो भी बचा सकते हो। वो कैसे? सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट में निवेश कर आप कानूनी तौर पर टैक्स की बचत कर सकते हैं। ये पैसा आप अपने दूसरे गोल में लगा सकते हैं, जैसे किसी की बच्चों की शादी करनी होगी या फिर गोल्ड लेना होगा, तब आप वहां पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। महंगाई से लड़ने की ताकत आपके अंदर आती है। भारत में हर साल महंगाई बढ़ रही है। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही या फिर ये सही जगह इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, तो आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, और जो आप असल में गरीब है वो आप धीरे धीरे अमीर होते जाओगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए कि जो महंगाई है वो 6 से 7% बढ़ रही है। आपने एक सिस्टमेटिकली फाइनेंशियल एक बजट बनाया, उसके हिसाब से आपने सही जगह पे निवेश किया, जिससे आपकी जो इनकम थी वो 25 थी, बट वो वहां से जो ब्याज आता गया आपकी इनकम बढ़कर 30 होगी। तो इससे आप अपने जो फाइनेंशियल खर्चे हैं उसको भी मैनेज कर सकते हैं। आप एक दिन वैसे सही जगह पे निवेश कर अपना पैसा, तो उसके इंटरेस्ट से आप पैसा भी कमाएंगे और आप एक दिन अमीर होते जाएंगे। अब हम समझेंगे कि आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति क्या है। जब आप फाइनेंशियल लाइफ सही होती है तो आपको तनाव नहीं होता, आपको पता होता है कि आपके पास पैसे हैं, इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है। ये आत्मविश्वास और मानसिक शांति देता है। अगर कोई इमरजेंसी आएगी या कुछ भी आएगा तो आपको रिलैक्स रहना है, क्यों? आपके पास पहले से ही वो पैसा पड़ा हुआ है। अब हम समझेंगे कि फाइनेंस में क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, सही फाइनेंशियल डिसीजन। जब आप फाइनेंशियल डिसीजन सही लेते हैं तो आप समझदार फैसले लेते हैं। घर खरीदते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या रिटायरमेंट प्लान करना होता है, सब सही जगह पर सही डिसीजन ले पाते हैं।
क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो दैट्स क्लियर होता है क्यों आपके पास पैसा होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं बचेगा या पैसा नहीं होगा तो आपका दिमाग हमेशा खराब रहेगा, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आएगा। बट अगर पैसा सही होगा, फाइनेंशियल की समझ होगी, तो आपको कभी गुस्सा भी नहीं आएगा दोस्तों। वेल्थ क्रिएशन, लंबे समय में फाइनेंशियल लिटरेसी से आप अपना संपत्ति बढ़ा सकते हैं। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सही जगह निवेश कर आप अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे पाएंगे और बेहतर लाइफ दे पाएंगे। लाइफस्टाइल में सुधार, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब कंजूसी नहीं है। सही प्लानिंग के साथ अपनी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि बिना कर्ज में डूबे आप अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, घर जा कहीं घूमने जा सकते हैं, और आपकी जो लाइफ होगी वो स्टेबल रहेगी, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा, खुश रहोगे। यह फायदा है फाइनेंस सीखने का। और फ्रॉड से बचें, आज के जमाने में फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एजेंट से जुड़े होंगे तो आप इन स्कैम को पहचान सकते हैं और अपने पैसे को बचा भी सकते हैं, किसी के झांके में नहीं आएंगे। अगली जनरेशन के लिए जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं तो स्किल्स आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ये एक पॉजिटिव स्किल्स है जो कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सिखाओगे, उनको भी बताओ कि पैसा कैसे जोड़ना है, अगर खर्च करना है तो एक बजट होता है, बजट के हिसाब से आप उसको लिखोगे, अपने खर्चे कम करोगे, इससे आप तरक्की भी कर सकते हो। अभी रिटायरमेंट की तैयारी, 60 साल के बाद जब आप नौकरी नहीं रहेगी, आपके पास तो पैसा कोई विकल्प नहीं होगा। बट अगर आपने 25 साल की उम्र में फाइनेंस के बारे में सीखकर एक फंड तैयार किया होगा अपने बुढ़ापे के लिए, तो वो पैसा आपको तब काम आएगा। 60 साल की उम्र में आपके सिर पे कोई टेंशन नहीं होगी, 60 साल की एज में आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। क्यों? कर्जा तभी होता है जब हम सोच समझ कर पैसा अगर खर्च नहीं करेंगे तो कर्जा होगा, अगर सोच समझ कर खर्च करोगे तो कभी भी कर्जा नहीं होगा, और 60 की उम्र में आप ऐश वाली जिंदगी जिएंगे। अभी हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली तरीके से कि ऐसी कौन सी टिप्स है जो हमें फाइनेंस में मदद मिलेगी जल्दी सीखने में। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जैसे कि आपकी सैलरी 25,000 है तो उसे आप ऐसे बजट में रेडी कर सकते हो 50, 30 और 20 में। अब इनकम का 50% जरूरी हिस्सा खर्चों के लिए आप अलग रखें, जैसे कि राशन के लिए, किराए के लिए, बिजली बिल के लिए। फिर आता है 30% अपनी पसंद वाली चीज, जैसे कि घूमना, शॉपिंग करना, मूवीज देखना, इसके लिए सिर्फ आप 30% पैसा ही खर्च करेंगे। फिर आता है लास्ट में 20%, जिसे हम कहते हैं बचत और निवेश, जो हमारा भविष्य है। इसमें आपने क्या करना है, अपने पैसे को किसी स्टॉक फंड में या एसआईपी में किसी ऐसी सेफ जगह पे निवेश करना है जहां पे आपको रिटर्न भी अच्छी मिले और आपका पैसा बढ़ता भी जाए। बट ये जो 20% पैसा है ना, ये आपने सबसे पहले निकालना है। पहले बचत करनी सीखो, फिर खर्च करो। अब बजट बनाएं और ट्रैक करें। महीने की शुरुआत में ही बजट बना लो, जैसे कि अभी साल है, साल का पहला महीना है, आज से ही आप एक बजट बना लो। छोटे छोटे खर्चों को भी ट्रैक करो। चाय का खर्च, ऑनलाइन छोटी सी जैसे किराने पे हम सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, वो भी खर्च लिखो भाई। ये सब जोड़ते हो तो हजारों रुपए हो जाते हैं। जब आप कोई भी फ्री एप्स या जो बजटिंग एप्स की मदद ले सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी है इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। अभी भी जैसे साल स्टार्ट हुआ है, अभी आपको 6 महीने का जो आपका इमरजेंसी फंड है, जो बजट है, उसको, जैसे आपकी सैलरी 30,000 है तो 6 × 18 यानी कि 1,80,000 रुपए का आपका बजट बनेगा 6 महीने का। इसको आप धीरे धीरे जोड़ो, धीरे धीरे उसके लिए भी सेविंग अलग से करो कि कोई इमरजेंसी पड़े तो आप वहां से भी पैसा अपना कलेक्ट करो, कि आपको टेंशन ना हो अगले 6 महीने तक। अगर आपकी जॉब भी चली जाए तो भी आपके पास घर चलाने के लिए 6 महीने का बजट इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब आते हैं पहले बचत फिर खर्च, जो मैंने पहले आपको बताया था कि सैलरी आते ही पहले बचत करो, 20% हिस्सा पहले निकाल दो, फिर जो बचा होगा उसमें खर्च करो, जैसे कि पे यूर सेल्फ, पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को पैसा दो, उसके बाद आप खर्च करो। अब आते हैं कि एसआईपी से शुरुआत कैसे करें। म्यूचुअल फंड में एसआईपी सबसे अच्छा डिसीजन है आज के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। वहां पे आप 100 रुपए से लेके 500 तक का भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट आप 5,000, 10,000, 1 लाख, जितनी भी आपकी जेब भरती हो वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो मार्केट होती है वो ऊपर आती है, नीचे आती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आप कभी भी मार नहीं खा पाओगे, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में पेमेंट जमा करवाना चाहते हो तो शायद फिर आपके लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमेशा ही लॉन्ग टर्म वालों को ही पैसा मिला है। अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड को समझदारी से यूज करना। क्रेडिट कार्ड कोई बुरा नहीं है, लेकिन गलत इस्तेमाल खतरनाक है। हमेशा पूरा बिल टाइम पर चुकाओ, मिनिमम पेमेंट मत करो, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है, ब्याज बहुत ज्यादा है उसका। लिमिट सेट करो और उससे ज्यादा कभी भी खर्च मत करो। इंश्योरेंस जरूर लो। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी ब्रांड फ्रेंड है। टर्म इंश्योरेंस बहुत ही कम प्रीमियम में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका परिवार सुरक्षित रहता है। और हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी के लिए आपको जो खर्च होता है उससे बचाता है, और एक गंभीर बीमारी में आपकी जो सारी
जमा राशि होती है उसको भी सेट करता है। इंश्योरेंस ये रिस्क कवर होता है, इसके लिए आपको इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए। घर पर खाना बनाना, बाहर कम खाएं, ब्रांडेड की जगह यूनिक सी चीजें पहन लें, बिजली पानी जो इसका बिल होता है उसको कम आए, और ऑफिस और डिस्कस के जो शॉपिंग्स वगैरह होती है, जब हम बाहर पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम दोस्त इकट्ठे बैठते हैं, चिल मारते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी बचत आप करना सीखें। इन चीजों को जो पैसा होता है उसको सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे एक महीने के आपने 2000 से लेके अगर 2500 रुपए भी ऐसे बचा लिए फालतू खर्चों में, तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो वही 2500 रुपए आने वाले 15 साल में आपके 60 से 70 लाख बन जाएंगे। सच में एसआईपी का जादू है ये। और ये कब समझ में आएगा? जब आप फाइनेंस के बारे में प्रॉपरली जानोगे, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी। अब हम बात करेंगे टैक्स फ्री। अगर पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस, एक सेविंग, एफडी, ये सब 80C के अंडर आता है। टैक्स बचाने वाले ये सेक्टर है। आप 1.5 लाख तक की बचत पर टैक्स छूट पा सकते हैं। ये पैसा भी आप किसी और काम में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये समझ में कब आता है? अगर आपको फाइनेंस की बारे समझ होगी तब आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राजेश एक मिडिल क्लास आदमी है, वो 30,000 रुपये महीना कमाता है, 28,000 उसका खर्च हो जाता है, 2,000 की वो बचत करता है, वो भी सेविंग अकाउंट में। कोई इंटरेस्ट उसको मिलता नहीं है, कोई इंश्योरेंस उसके पास नहीं है। 10 साल के बाद 2 से 3 लाख रुपए उसके कहां से जुड़ेंगे बताओ? क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उल्टा वो कर्ज के नीचे आ जाएगा। बट वहीं पे अगर उसने प्लानिंग करी होती 50, 30 और 20 के रूल के हिसाब से, 6,000 रुपए उसके हर महीने वो बचाता, इसमें से 3,000 रुपए की वो सिप लगाता, 1,500 रुपए पीपीएफ फंड में डालता, और 1,500 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए अगर वो रखता, तो टर्म इंश्योरेंस भी लेता, हेल्थ इंश्योरेंस भी लेता, अगले 10 साल के बाद उसके पास भाई साहब औसतन 15% के हिसाब से 35 से 40 लाख रुपए बचते। 35 से 40 लाख रुपए औसतन बचते। बाकी ज्यादा भी बच सकते हैं, कम भी बच सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगा रहे हो। अभी हम देखते हैं कि भाई दोनों में कितना फर्क है। सही डिसीजन के हिसाब से अगर चलते तो आपको फायदा होना था। अब हम बात करते हैं नई जिंदगी की, नई शुरुआत की। मान के चलो दोस्तों, अगर आप नई शुरुआत करोगे, यानी कि नया साल आया है तो नई शुरुआत करोगे, नए शुरुआत के अकॉर्डिंग आप बजट बनाना सीख जाओगे, बजट के हिसाब से सेविंग करोगे, सेविंग के हिसाब से सही निवेश करोगे, तो आप मिडिल क्लास जो आपका नाम है, जो आपके ऊपर ब्रांड लगा हुआ है, वहां वो आप हटा सकते हो और एक अच्छी वेल्थ आप रेडी कर सकते हो। अपने बच्चों के लिए कर्ज नहीं, एक अच्छी खासी वेल्थ छोड़कर जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपना जो बहुत सारा प्यार है वो इस चैनल को दें। फिर आप मेरे को कमेंट में ये भी बताना कि अगली जो वीडियो आनी चाहिए वो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। आई एम श्योर फाइनेंस पे आएगी, और फाइनेंस की ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा जो बड़ी ही सरल और स्वाभाविक तरीके से आपको बताई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।